नमस्कार। हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पुनः अपने चैनल पर वापस आ गई हूँ। मैंने काफ़ी समय से वीडियो नहीं बनाए थे, तो मैं काफ़ी थोड़ा परेशान थी। तो मैं सोच रही थी कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन कुछ समस्या भी थी मेरे सामने, तो मैंने वीडियो नहीं बनाए। मैंने काफ़ी बनाए पे छोड़ दिए। फिर मैंने अभी पुनः मेरी तबीयत कुछ ठीक है पहले से, तो मैंने सोचा कि मैं आपको आपके चैनल पर आके अपने बारे में सब कुछ बताऊं। जो बातें आपको नहीं पता है मेरे बारे में, आपको मेरे बारे में जो भी पता है ना, वो उससे हमारी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप वो जानें कि जो मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो मेरी लाइफ में हुआ है। मेरा मानना ये है कि इस समाज में हमको सबसे पहले अपने नफ़रत को हटाना है और प्रेम से आगे बढ़ना है। देखिए, नफ़रत करते करते हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं हमको खुद नहीं पता होता। तो हमको ये लगता है कि अगर हर किसी के जीवन में अगर प्यार है और सद्भाव है और प्रेम व्यवहार है, तो मुझे लगता है कि हम बहुत आगे सब जा सकते हैं और एक समाज को भी अच्छे से ले जा सकते हैं। मुझे मेरी लाइफ में आज तक यही समझ में आया है कि हमने कभी किसी को कोई जवाब नहीं दिया, हमने किसी को कभी सामने से कोई बात नहीं कही। इसका कारण यही है कि हम हमेशा टारगेट में बने रहे और हमारा गलत फ़ायदा उठाया गया। लोगों ने मेरा गलत इस्तेमाल किया और मेरी भावनाओं के साथ खेला। मेरी अच्छाई को उन्होंने एक फुटबॉल की तरह किक मारा और हर गोल अपना ही नाम कर लिया। तो इस तरह से मैं चाहती हूँ कि अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को, जो भी मेरे वीडियो को देखेंगे, उनको मेरे ज़िंदगी के बारे में, हकीकत के बारे में पता लगेगा। और मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि आप कमेंट्स करके मुझसे मेरे बारे में पूछें, क्योंकि अभी तक जो भी मेरी लाइफ में हुआ है ना, तो लोगों ने मुझसे कभी डायरेक्ट कोई बात नहीं बोली है। जो भी है सब अफवाह, जैसे बोलते हैं फॉग। फॉग क्या होता है? कोहरा। कोहरा जैसे अभी जनवरी में कोहरा को अच्छे से पड़ रहा था। तो अभी आप क्या देखते हैं कि जब कोहरा होता है तो आपको पास की चीज़ भी नज़र नहीं आती है। आपका अगर सामने कोई सामान भी पड़ा है या आपका घर है या आपका कुछ भी है, तो वो साफ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि कोहरा होता है। तो उसी तरह मेरी लाइफ है कि मेरी लाइफ में इस तरह से कोहरा है, इस तरह से लोगों ने उसको पाट दिया है कि हमारी जो अच्छाई हैं, जो मेरी अच्छी बातें हैं, जो हम लोगों तक समझाना चाहते हैं लोगों को। ऐसा नहीं कि मैंने समझाया नहीं, मैंने बहुत समझाया लोगों को, अपने बारे में बहुत बताया सब कुछ। लेकिन जब कहते हैं ना कि कोहरा होगा तो आप दूर क्या पास कभी नहीं देख पाएंगे, तो वही चीज़ मेरी लाइफ में चल रही है कि लोग कोहरे की वजह से, एक धुंध की वजह से, एक अंधे के विश्वास की वजह से लोग हमको समझ नहीं पा रहे हैं और ना ही मेरे बारे में और अच्छा जानना चाहते हैं। वो बस चाहते क्या हैं कि जो उनको, जैसे एक दूसरे से पता लग गया, किसी ने बताया, या हवा में उड़ रही कोई चीज़, जैसे अब हवा में फूल की खुशबू भी उड़ती है, गंदगी भी उड़ती है। अगर आप नाले के पास खड़े होंगे तो आपको गंदी बदबू आएगी, आप बगीचे में जाएंगे तो आपको खुशबू आएगी। तो उसी तरह से जिस तरह से मेरी लाइफ को लोगों ने उड़ा रखा है, तो वो एक बदबू वाली महक लोगों ने पहुंचाई है दूर तक। तो वो दूर तक चली गई है, काफ़ी दूर तक चली गई है। मुझे खुद नहीं पता है कि वो कहाँ तक चली गई है। तो मुझे सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट करके मुझसे मेरे बारे में पूछें, तो हम ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, ना कि आप कोहरे से, वहम से, अंधविश्वास से जाने मेरे बारे में। क्योंकि मेरी लाइफ है, मेरे को पता है कि मेरी लाइफ में क्या किया लोगों ने, क्यों मुझको टारगेट किया, क्यों बदनाम किया। और बदनामी का भी कोई कारण होता है ना, तो उसको तो जानना चाहिए लोगों को, ना कि उसको और आगे तक ले जाकर हमको टारगेट करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारी लाइफ में जितना भी लोगों ने रायता फैलाया ना, उसकी वजह से मेरा कैरियर चौपट हो गया। हम कुछ करना चाहते हैं आगे बढ़ के, या हम अपनी लाइफ को संभालना चाहते हैं। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है,
कि अभी तक तो हम अपनी घर गृहस्थी में थे और हम अपने बच्चों को पाल रहे थे, तो फिर ठीक है, अभी मेरे बच्चे सेटल हो गए, सब कुछ हो गया, तो अब मेरी अपनी लाइफ है ना। अब इतनी लाइफ होने के बाद भी अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे, अब जो लोग कहते हैं ना कि उम्र हो गई, उम्र का मतलब क्या होता है, कभी समझ में आया आपको? बच्चा छोटा होता है, उसको माँ बाप बड़ा करते हैं, फिर वो अपने पैरों पे खड़ा होता है, फिर अपने पैरों पे खड़ा होने के बाद वो अपनी लाइफ को सोचता है कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। फिर उसके बाद उसकी शादी होती है तो वो गृहस्थी में फंसा हुआ होता है। ये बताइए कि वो अपनी लाइफ में कब सेटल होगा? सोचने वाली बात है कि वो इंसान अपनी लाइफ में कब सेटल होगा। जब उसको अपने बारे में समझ में आने लगता है तब उसकी उम्र हो जाती है, और जब वो बाहर करने के लिए कुछ निकलता है तो लोग उसको बोलते हैं कि उम्र हो गई है, आंटी हो गई है, अब इनको ये काम नहीं करना चाहिए। दैट्स नॉट, ये गलत है। ये बिल्कुल गलत है कि किसी के चेहरे को, किसी की उम्र को, अब आपको हम सच बात बतावें कि हमारा चेहरा हमारी उम्र से ज़्यादा लगता है शुरू से ही। आज की नहीं की बात नहीं है, हम जब कम उम्र के थे तब भी हमारे चेहरे की वजह से लोग हमको बेवकूफ़ समझते थे, पागल समझते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, चेहरे के पीछे दिमाग भी होता है। इस दिमाग में कितना वैल्यू है वो चेहरे से आप कैसे जान जाएंगे कि चेहरा ऐसा है तो इसके पास दिमाग नहीं है, इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई है, इसके चेहरे से भोलापन नज़र आता है या कुछ भी है। बहरहाल हमको नहीं पता, मेरे को अभी तो हम वीडियो बनाते तो हमको अपना चेहरा समझ में आता कि कैसा है क्या है। लेकिन देखिए, ये जो मेरा चेहरा है वो सिर्फ एक गरीबी, एक लाचारी और एक बोलते हैं आर्थिक परिस्थिति जिसको बोलते हैं, जो कॉमन सी हमारे इंडिया में आर्थिक परिस्थिति का मतलब बहुत अच्छे से लोग समझते हैं, चाहे वो कितने भी अमीर हों, चाहे वो कितने गरीब हों, उनको ये पता होता है कि आर्थिक प्रॉब्लम क्या होती है। क्योंकि देखिए, जब बड़ा घर का इंसान होता है तो उसकी प्रॉब्लम कुछ बड़ी बड़ी होती है, छोटे घर का प्रॉब्लम होती है घर, कपड़े, रहना वगैरह। और बहुत ही जो नीचे स्तर का व्यक्ति होता है उसके दो रोटी का प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होता है, लेकिन उसको फेस करने के लिए उसको खुद ही आगे होना होता है। कोई किसी की मदद नहीं करता, आज के समय में तो बिल्कुल भी कोई नहीं करता, क्योंकि लोग खुद अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि दूसरी की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को देखें और उसको समझें, और समझने के बाद आप कमेंट्स करिए। कमेंट्स में ये पूछिए कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, लोगों ने आपको इस तरह से टारगेट क्यों किया, आपको क्यों इतना बदनाम किया लोगों ने। क्योंकि मेरा नाम बदनामी में बहुत ज़्यादा है, अच्छाई में नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ें, हमारे वीडियो को सपोर्ट करें, और हम डेली आपको एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको अच्छी भी बातें बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे, और आपको जो भी पूछना होगा उसका हम पूरा पूरा जवाब दें। आप किसी भी क्षेत्र का सवाल पूछेंगे हम आपको जवाब दे देंगे, क्योंकि नॉलेज है थोड़ी। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें, मुझे लाइक करें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप हमारे बारे में क्या जानना चाहते हैं। क्योंकि मैं ऐसे अभी तक किसी के सामने न बोली हूँ, न कुछ भी अपनी बारे में बताया। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ समय है जो हमको अपना कुछ करना है, कुछ बोलना है। अब मेरे पास समय है अपने लिए जीने का। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें उसको, और कमेंट्स करके ज़रूर पूछें हमसे कि आप मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं, क्यों मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा समस्या है। अभी आप मेरे लगातार वीडियो अब आएंगे मेरे, तो आपको पता लगता रहेगा कि मेरी लाइफ में असल में चल क्या रहा था। लेकिन फिर भी हम कोशिश यही करेंगे कि आप हमसे पूछें, तो पूछ के जो क्वेश्चन को आंसर, एज ए टीचर, मैं टीचर रही हूँ शुरू से। मैंने देखिए इंटर से ही मैंने टीचिंग की हुई है, तो मुझे बच्चे जब सवाल पूछते हैं ना तो उसको जवाब देने में जो अच्छा लगता है ना, तो वो मुझे शायद अपने आप बताने में नहीं लगता। तो मेरा बस यही है कि कमेंट्स करिए, आप हमसे पूछिए, हमको समझिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात को पहुंचाइए, ताकि जो भी लोगों के मन में गलत चीज़ें हैं वो एकदम क्लियर हो जाएं। थैंक यू।